अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हमारा छठा लेक्चर है। तो आज हम दाल लिखना सीखेंगे कि दाल कैसे लिखते हैं। पहले मैं कलम के साथ लिखता हूँ, फिर इंशाल्लाह डबल पेंसिल के साथ। देखें, ये देखें, यहाँ से ध्यान से देख लें, बाद में गलतियाँ करते हैं आप लोग। ये जो जगह है ना, ये नोक से बनानी है। ये ताज ध्यान से देखें, इस जगह पर इस तरह ऊपर से नीचे कलम लिख के रख के यहाँ पर थोड़ा हल्का सा खींचना है। खींच के इस जगह नोक बनानी है। ये तकरीबन एक कात के बराबर होगा ये ताज, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये देखें इसकी मेजरमेंट 1 2 3 और ये 4 कात इसमें आए हैं। और यहाँ देखें, ये चीज़ यहाँ पर एक कात लगाया तो ये इस चीज़ के बराबर, इससे एक कात सिर्फ आगे। यहाँ से ये 2 ही कात गहरी है, ये थोड़ी सी और गहरी कर लें। यहाँ पर टच करनी थी, थोड़ी सी ऊपर आ गई है। 2 कात थी, यहाँ पर आएंगे। यहाँ से देख लें ये लंबी कितनी आगे की तरफ, 1, ये 2 कात, ये कात थोड़े से लंबे हो गए, ये 3 कात। ये देखें, ये 3 कात आगे की तरफ है और एक कात ये नीचे वाला 4 कात हो जाएगा। ऊपर वाला ये 3 कात हिस्सा है। ये चीज़ देख लें ध्यान से। और ये मैं अलग आपको ये से दोनों बता देता हूँ कि ध्यान से देखें। ऊपर वाला जब हिस्सा लिखना है ना, ये इस एंगल पे तकरीबन 90 के एंगल पे रख के पीछे की जानब खींचना है। थोड़ा सा नीचे आना, फिर आगे सीधा, और फिर ये हिस्सा फिर थोड़ा सा इस तरह करना है। अब ये देखें, ये बना है स्ट्रोक। ये चीज़ बनानी है। देखें, यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ हम थोड़ा सा इस तरफ आए, यहाँ से सीधा, और यहाँ से फिर हम थोड़ा सा इस तरफ आए। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है इधर से लेकर इतना। अब ये देखिए, ये मैं अलग यहाँ पर बनाता हूँ। क्या पर ये हाफ कलम इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर एंगल 90 के पार हाफ इसके, मैंने आपको बताया था जहाँ जॉइंट बनाना है, जहाँ जोड़ने हैं 2 स्ट्रोक, तो आधी कलम ऊपर उसके अंदर रखते हैं, आधी नीचे। तो इस तरह रख के कलम ये इस तरह खींचना है सीधा। अब ये सीधा खींचना है, इसमें कोई बिल्कुल भी गुलाई नहीं होगी, बिल्कुल सीधा इस तरह आएगा। देखें, जब ये उससे एक कात लंबा हो जाए आगे की तरफ, तो नोक के साथ ये चीज़ बनानी है, सिर्फ नोक के साथ। अब ये चीज़ बन गई। इसको यहाँ से ना आप थोड़ी सी इस तरह काट दें नोक के साथ। अब ये चीज़ बनानी है, ये वाली, ये जो इस्तेमाल होती है ना अलहदा वाव में, वो और चीज़ होती है, वो बनती है उसके लास्ट पे होता है ये चीज़। ये चीज़ इस दाल में नहीं होती। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये चीज़ होती है, लेकिन ये गलत है। ये चीज़ होनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल ये एक लाइन है बारीक सी, इससे भी बारीक हो जाए तो बेहतर है। अब ये इस तरह ना थोड़ी सी कर देंगे, ये थोड़ी सी प्यारी बन जाए। तो ये चीज़ है, बिल्कुल ये चीज़ है। ये ऊपर वाली चीज़ देख लें और नीचे वाली भी देख लें, अलग-अलग मैंने आपको बनाकर बताया कि आपको सही से समझ आ जाए। अब ये ताज
ताज आप क्या करना है, आप 90 से 80 कर लें बेशक, आप यहाँ पर रखें। अब ये देखें हाफ उसके अंदर था, हाफ बार यहाँ पर रख के इस तरफ खींचा, ये हाफ कलम बार रह गया। ये देख लें, वैसे अलिफ वाला ही होता है तरीका इसका भी ताज बनाने का। तो कलम के 2 हिस्से बाहर और एक अंदर, जब 2 हिस्से बाहर रह जाएँ तो हल्की सी छोटी सी ना ये इसकी नोक बना दें। अब ये देख लें, ये चीज़ है, यही चीज़ बनी है बिल्कुल। ये आप ध्यान से देखें। और यहाँ से पीछे की जानब भी 2 कात, इसके ताज के बाद 2 काती लगते हैं इस जगह तक। ये देखें ना, टोटल 3 ही बन गए ना, 1 2 3। और ये चीज़ ये देखें, 1 कात आगे होती है, इस जगह से 1 कात आगे होती है। ज़्यादा नहीं करनी और कम भी नहीं करनी। तो ये कलम के साथ मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको डबल पेंसिल के साथ लिख कर दिखाता हूँ। आप देखिएगा, कुछ लोग कलम से सही लिख लेते हैं और डबल पेंसिल से नहीं लिखा जाता, और कुछ लोग डबल पेंसिल से सही लिख लेते हैं, कलम के साथ सही नहीं लिखा जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जब आपको लफ्ज़ बनाना आ गया तो फिर उसमें मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऐसा होता है। अब ये देखें, डबल पेंसिल के साथ हमने कहा था 3 का था, ये 1 का था, 2 का था। अच्छा, ये कात ना मैंने लंबा लगा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये भी थोड़े थोड़े, ये ज़्यादा लंबे हो गए, इतना लंबा भी नहीं कात होता। तो एक साहब ने, भाई ने मुझसे सवाल किया था। अभी कुछ लोग, वो एक साहब ने सवाल किया था कि कात कुछ लोग तो इतना भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जो स्क्वायर होता है, जिसके चारों हिस्से बराबर होते हैं। अब जो लोग जितने खतात ये कात यूज़ करते हैं ना, वो आमतौर पर इस तरह करते हैं, यानी कि एक का तो लगा रहे हैं यहाँ पर और ये दरमियान में फासला छोड़ रहे हैं, इतना ही फासला इससे या थोड़ा कम छोड़ लेते हैं, इतना ही फासला यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ आप एक, जितना मैंने आपको बताया था ज़्यादा कात लंबा लगाना, ये यहाँ पर चीज़ लगाएं, यहाँ पर लगाएं। अब ये जुड़ गए तो ये कात वही चीज़ बन गई ना बिल्कुल। इसलिए ये सुलस का जो होता है ना नुक्ता, ये लंबा होता है दूसरे की जान। मिसाल मैंने आपको अब समझाया ना, जो लोग स्क्वायर बिल्कुल लगाते हैं वो दरमियान में फासला छोड़ते हैं। तो इस तरह ये होता है कि कोई भी बंदा नया सीख रहा है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वो इस तरह लगाए, क्योंकि वो कहीं पर फासला ज़्यादा कर देगा अगर स्क्वायर लगाएगा, तो कहीं पर कम। तो इस चीज़ से बचने के लिए बंदे के फ़ायदा ये है कि पहले यही चीज़ बना रहे। तो अब ये देखें, इस जगह रखें, मैंने कहा था पहले थोड़ा सा नीचे आना है, फिर आगे की तरफ सीधा, फिर ये चीज़ बनानी है। अब ये चीज़ अब हाफ पे रखा, हाफ ये बनाना कलम का स्ट्रोक इसका ये। अब मैंने कहा था सीधा आगे की तरफ आना है, एक का तकरीबन यहाँ पर एक का आगे बन गया। तो यहाँ एक पेंसिल से ना ये चीज़ बना ले। मैंने आपको बताया ये वाव की तरह नहीं होता आगे, ये सिर्फ एक लाइन होती है ऊपर की जानब, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये यहाँ से गोल कर लें, क्योंकि डबल पेंसिल के साथ हम लिख रहे हैं तो ये चीज़ गोल करनी होगी। तो ये यहाँ पर रख के यहाँ ये 2 हिस्से बाहर आ गए, हल्का सा नोक बना दें, ये इस तरह और ये इस तरह। अब ये बन गया। अब यहाँ पर आपको बताया था 4 नुक्ते आएंगे, 4 पूरे कर लें। ये गहरा 2 का यहाँ से, ये यहाँ से भी 2 का, ये 1 का यहाँ से आगे की जानब बचेगा, ये देख लें। और ये यहाँ से अगर मापें यहाँ से तो यहाँ तक 2 नुकात बनेंगे, लेकिन ऊपर से 3 बनते हैं। ये चीज़ ये कहते हैं, ये इस कलम से आगे बनाई है, ये जिस बन गई है थोड़ी सी, इसलिए ये पूरा कात इस जगह में फंसा नहीं, वरना ये फंस जाता है इस जगह पर। तो ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है। बाकी आपको बताया ये सब बिल्कुल इस तरह लाइन की तरह सीधा है, और ये पहले थोड़ा सा इस तरह आना है, फिर इतना आगे की तरफ बिल्कुल सीधा, यहाँ पर लास्ट पे ये फिर स्ट्रोक बना देना इस तरह, फिर नीचे वाला उससे हाफ इसके अंदर रख के और वाला खींच लेना है। तो ये मैंने इसमें सिर्फ दाल लिख रहा हूँ। अगले इंशाल्लाह लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि रे की दोनों ही शक्लें, एक वो बिल्कुल सीधी होती है इस तरह एक होती है,
तो और एक इस तरह होती है, रे की शक्ल दो होती है ना, तो ये दोनों इंशाल्लाह हम सीख लेंगे आगे वाले। और ये एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मापे ना, ये 6 कत बनेगा, 6 कत। पहले 2 कत, सॉरी यहाँ से मापें तो अगर यहाँ से नहीं मापता, ये ऊपर इसके लिए थे, इसकी लंबाई के लिए यहाँ से अगर मापें यहाँ तक तो ये 6 कत बनेंगे। एक ये हो गया, 2, एक इतना कत, ये 3, ये इतना बनेगा, 1, 4, 5 और 6, ये 6 का कत बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है और लाजमी ध्यान से देखा करें, आप जी वगैरह लिखते वक्त कत नहीं लगाते। अब ये कत जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप पहले लगा लें, आप एक स्ट्रक्चर बनाएं, मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के बताता हूँ। आप एक कत 3 कत लगाएं, ये लिखने के लिए आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 3 कत आपने लगाए, बल्कि 4 कत लगाएं क्योंकि एक कत हमने आगे जाना है। अब ये लाइन हमारे पास बन गई, नीचे भी लाइन एक खींच लें। अब यहाँ पर 5 नुक्ते लगाएं। जब आप सही लिखने लग जाएंगे तब 6 कर लीजिएगा, अभी के लिए 5 लगाएं यहाँ पर। अब आपका पहला टारगेट क्या होगा, ये लाइन है, ये डब्बा है। अब आपने एक स्ट्रोक बनाना है जो यहाँ से शुरू हो, थोड़ा सा नीचे आए, सीधा आगे जाए, थोड़ा सा लास्ट से नीचे आए। ये स्ट्रोक आपका टारगेट है। ये देखें, अब ये ना यहाँ से बाहर की तरफ गया, ना यहाँ से नीचे की तरफ आया। अब आपका टारगेट है ये इस कलम के सीधा। आप टारगेट है एक स्ट्रोक बनाना यहाँ से यहाँ तक और वो बिल्कुल सीधा हो। अब इजी हो गया बिल्कुल। अब खींचते जाएं यहाँ से, यहाँ पर जब ख़त्म करना है तो एक कलम से यहाँ एक उठा लें, पेंसिल सॉरी कलम का है ये। अब देखें, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, कोई नहीं, सेम है। अब ये टारगेट, ये कत लगाने का देखा फ़ायदा आपने, कितना फ़ायदा हुआ है। ये मिला दें यहाँ से, ये थोड़ा सा आगे रख के ऊपर की जाना, इस तरह खींचिए, 2 इससे बाहर रह गए, हल्के से बनाइए इस तरह और ये इस तरह मिला दें। बस दाल आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन बना है। ये चीज़ होती है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें आपको मसला ही नहीं होता बिल्कुल भी। ओके, ये हमारा था छठा लेक्चर। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैंने आपको बताया है कि रे की दोनों शक्लें, ये दाल होती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये गोल नहीं करनी, ये सिर्फ हल्की सी ना इस तरह ऊपर उठी होती है। ये भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इससे भी कम होती है, बिल्कुल ये चीज़ होती है। ये भी ज़्यादा से यहाँ से मोटी हो गई, इतनी भी नहीं होती, सिर्फ ये चीज़ होती है। और ये मैंने आपको यहाँ पर अलग-अलग इसलिए बना के समझाए हैं ये, क्योंकि जब ये मैं बना रहा था तो मैं खामोश था, थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन ये मैंने आपको अलग-अलग समझाएं। ये चीज़ ध्यान में रखें। और डबल पेंसिल के साथ हमारा असल में कोर्स है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इंशाल्लाह आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे फिर आपकी बेहतरी की ज़मानत आप खुद हैं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं ज़मानत देता हूँ आपके काम की बेहतरी की इंशाल्लाह। उम्मीद अल्लाह आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।